खुदा की है। कोई अपने तौर पे रुकू में नहीं जा सकता, पॉइंट टू बी नोटेड। कोई अपने तौर पे रुकू में नहीं जा सकता, कोई जमात छोड़ के भाग भी नहीं सकता। इमाम के पीछे पढ़ना ही पढ़ना है। इमाम साहब भी फिरी हुई थी, आधा पारा पढ़ दिए। अब उनको ख्याल आया और पढ़ दूंगा तो फजर का वक्त खत्म हो जाएगा। उन्होंने रुकू किया, फिर सजदे में गए। पहले सजदे में 3 बार पढ़े सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। दूसरे सजदे में फिर याद आया कौम घूर रही थी, 21 मरतबा पढ़ दिए। एक सेठ था मालदा का, वो भी फजर की नमाज में। उन्हें बोला भाई ये इमाम के पीछे और ठहरूंगा तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा, लिहाजा एक रकत तो इमाम के पीछे पढ़ लिया, दूसरी रकत मैं खुद पढ़ लूंगा। अब इमाम साहब की मुताबियत छोड़ दिया। छोड़ के इमाम साहब को बोले तुम अपनी पढ़ लो, अपन अपनी पढ़ लेते। पढ़ के उन्हें सूरह फातिहा पढ़ लिया, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लिया, रुकू भी कर लिया, सेठ सजदे भी कर लिया, कायदा भी कर लिया, सलाम भी फेर लिया, भाग भी गया। ईमानदारी से बोलो सेठ की नमाज हुई? जरा जोर से। और पीछे वाले तुम बोलो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों? सेठ सजदा किसी और को करा नहीं, अल्लाह को करा। तस्बीह किसी और की पढ़ा नहीं, अल्लाह की बड़ाई बयान करा। फातिहा की सूरह फातिहा किसी और के लिए पढ़ा नहीं, कुरान से पढ़ा, अल्लाह के लिए पढ़ा। फिर भी नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इमाम बंदे और खुदा के बीच का वसीला है। वसीले को छोड़ दिया तो सेठ का मुर्दा निकल गया। अरे इमाम साहब से गुनाह इम्कान है, खता का इम्कान है, लग़्ज़िशों का इम्कान है। जिस इमाम से गुनाह का खदशा हो, वैसे गुनाहगार के वसीले के बगैर 5-10 मिनट की नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो फिर गौसो ख्वाजा और रसूल अल्लाह के वसीले के बगैर हमारा ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता? इमाम वसीला है, इमाम। इसीलिए तो आप कह रहे हैं ताबे इस इमाम के। आप अल्लाह तक पहुंचने के लिए इमाम की मदद ले रहे हैं। इमाम कह रहा है अल्लाहु अकबर, आपने कहा अल्लाहु अकबर, रकत बांध दी। आप इमाम की मदद ले रहे हैं। इमाम कह रहा है अल्लाहु अकबर, रुकू में ले गया। पूरी कौम 10,000 का मजमुआ पीछे खड़ा हुआ है, पूरे के पूरे इमाम के साथ रुकू में जा रहे हैं। इमाम कह रहा है समिअ अल्लाहु लिमन हमीदहु। सारी कौम इमाम के साथ रुकू से उठ रही है। क्यों? ये इमाम की मदद क्यों ले रहे हैं? इबादत खुदा की है, मदद बंदे की है। इबादत खुदा की है, वसीला बंदे का है। इबादत खुदा की है, मुताबियत बंदे की है। इबादत खुदा की है, इत्तिबा बंदे की है। इबादत खुदा की है, पीछे बंदे के हैं। तो पता क्या चला? रब ने खुद निजाम ऐसा बनाया कि नमाज मेरे लिए पढ़ो मगर मुताबियत मेरे बंदे की करो। इसके बगैर दीन मुकम्मल होने वाला, जरा जोर से बोलो। अरे जब इमाम की मदद लिए तो आपका हमारा ईमान खराब नहीं होता, तो फिर गौसे आजम की मदद लिए तो शिर्क कैसा होता जी? गरीब नवाज की मदद लिए तो शिर्क कैसे होता? रसूल अल्लाह को वसीला बनाए तो शिर्क कैसे होता? ये जाहिल कौम है जो इस मसले को समझी नहीं, दीन के मामले में इस मसले को समझी नहीं है। अच्छा, और एक बात देखो, ये मेरी इतनी औरतें यहां बैठी हुई है, इसमें से मेरी एक बहन को ख्वाहिश हो गई हज को जाऊंगी। कहां जाऊंगी? तो शरीयत का हुक्म क्या है? अकेली नहीं जाना। सुभान अल्लाह। शौहर को मेहरम बना लेना, शौहर के साथ जाओ। बोले अल्लाह शौहर नहीं है, तो बोले बेटे को ले लो, बेटे को मेहरम बनाओ। बोले अल्लाह बेटा भी नहीं है,
बोले भाई को महरम बनाओ, ए अल्लाह भाई भी नहीं है। तो बोले बाप को महरम बनाओ, ए अल्लाह बाप भी नहीं है। तो बोले घर में बैठो, हज का सवाब दे दिया जाएगा। बात क्या समझ में आई? किसी ना किसी की मदद लो। अगर कोई मदद करने वाला, सफर में ख्याल रखने वाला, उम्रा वो सही कराने वाला, तुम्हें तवाफ़ो मुताफ कराने वाला अगर कोई तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें काबे तक आने की भी जरूरत नहीं है। मदद करने वाला नहीं है तो मत आओ, मदद करने वाला है तो आओ। आप अंदाजा कीजिए, एक औरत के ऊपर हज फर्ज है कब? जब उसके पास उसका महरम, उसकी मदद करने वाला मौजूद हो, उसका ख्याल रखने वाला मौजूद हो, उसकी हमदर्दी करने वाला मौजूद हो। तो हर औरत के लिए हज की मकबूलियत के लिए उसका महरम वसीला है, उसका महरम वसीला है। वसीले के बगैर औरत का हज नहीं होता। तो फिर वसीले के बगैर हमारा ईमान कैसे मुकम्मल होता है? समझने की बात है मेरे भाई। दीनदारी समझने का नाम है यार। जिहालत का नाम दीनदारी नहीं है, जलालत का नाम दीनदारी नहीं है, शरारत का नाम दीन नहीं है। दीन इसका नाम है, दीन को समझो खुदा ने दीन कैसे बनाया। अब एक साहब थे, उनका ख्याल ये था, बोले कि बाजू वाले मौलाना समझाने के लिए बोल रहा हूं, कौन से मौलाना है ना को पूछो, समझाने के लिए बोल रहा हूं। जुमा के दिन खड़े होकर तकरीर में बोल दिए अल्लाह के अलावा किसी बंदे की मदद लेना शिर्क है। उर्सों में जाना, वलियों की मदद लेना, वलियों को वसीला बनाना, वलियों के मज़ारों पे मज़ारों को चूमना शिर्क 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 बोले, नौज़ बिल्लाह। तो एक भोला भाला मुसलमान जुम्मा पढ़ने पहुंच गया था शेरवानी पहन के। जैसे ही वो मौलाना की बातें सुना, उसकी अक्ल का स्क्रू थोड़ा ढीला था, पूरा लूज हो गया। बोले अरे बाप रे बाप, दरगाह को जाना शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, मदद मांगना शिर्क है, वलियों के पास जाना शिर्क है। अरे बाप रे बाप, मेरे को तो अब तक मालूम नहीं था ये बात, दीन का ये मसला मैं तो सीखा ही नहीं था। तो लिहाजा वो बेचारा क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि किसी से भी मदद लेना, बोलो शिर्क है, ऐलान कर दिया किसी से भी मदद लेना शिर्क। इत्तेफाक से रात के 3 बजे हार्ट अटैक आया। थोड़े दिन के बाद अम्मा जान उठे, जाके बच्चों को उनके कमरों से बुला के लाए, बोले नादान उठो जल्दी, अब्बा को हार्ट अटैक आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, अनजान मार हो गए तो बाप से महरूम हो जाओगे, बुढ़ा चले जाएगा, आकर देखो तो सही। बेटे भाग भाग के आए, बाप के पास आए, आगे देखे बाप का पूरा पसीना 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 पसीना, तबीयत हो गई, ठंडा पड़ गया बाप बुढ़ा। बोले अब्बा हुजूर चलो उठो दवाखाने को चलते। तो अब्बा ने कहा नहीं, मौलाना ने कहा है गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है, और जो डॉक्टर है रमेश रेड्डी, उससे तो मैं हरगिज मदद नहीं लूंगा, रमेश की मदद लेना तो डबल शिर्क है, डॉक्टर रमेश के पास तो मैं चलने वाला नहीं हूं। बोले अब्बा ये दीवाने बातें कहीं को थोड़ा और बोलेंगे तो सांस उखड़ जाएगी, जनाजा निकल जाएगा, चलो जल्दी दवाखाने को। बोले नहीं, बंदे की मदद लेना शिर्क है, मौलाना जुमा में बोले थे। बेटे बोले इनको हार्ट अटैक भी हो रहा है, ब्रेन अटैक भी हो रहा है। बोले मियाँ बुड्ढे को छोड़, तू हाथ पकड़ मैं पैर पकड़ता हूँ। पकड़े, गाड़ी में डाले, दवाखाने को ले गए। बिल्कुल लास्ट सिचुएशन चल रहा था, फाइनल रील चल रही थी। डॉक्टर साहब ने लिटाया, लिटा के छाती पे हाथ रख के पंपिंग किया। बड़े मियाँ वापिस आए, फिर वेंटिलेटर लगाए। 3 दिन के बाद घर को आए। बोले अब्बा जब रात में तबीयत खराब हो गई आप अजीब व गरीब बातें कर रहे थे। बोले मदद लेना शिर्क है, मदद लेना शिर्क है। बोले मियाँ इमाम साहब जुम्मा के दिन तकरीर में बोले थे बंदे की मदद लेना शिर्क है। बोले अब्बा अगर वो हौले इमाम के बातें सुने तो आज आपकी जियारत की फातिहा हो जाती थी। अल्लाह का शुक्र है आप बच के आ गए।
कौन इमाम साहब? बोले नहीं वो इमाम साहब अपनी मस्जिद के बड़े खतरनाक बातें बोले। बोले अब्बा ऐसे हौल है, इमाम के पीछे नमाज न को पढ़ो, उन्हें अकीदा भी खराब कर दे रहा, ईमान भी खराब कर दे रहा। तो उन्हें बोले नहीं मैं तो इसको सबक सिखा के रहूंगा। ठीक होने के बाद चीचा मस्जिद को गए, जाके सदर साहब को बोले कि हजरत इसकी तनख्वाह देना है। क्या तारीख को देते हैं इमाम की तनख्वाह? बोले हर महीने की पहली तारीख को। मेरी आपसे गुजारिश है सदर साहब जरा इस पहली को तनख्वाह मत दीजिएगा प्लीज। बोले क्यों? बोले एक अच्छा दर्स एक सबक सिखाता हूं इमाम को, जरा आप मत दीजिएगा। बोले जी अच्छी बात है। इमाम साहब पहली तारीख के दिन असर की नमाज पढ़ाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देख लियो सदर साहब आ गए, तनख्वाह मिलने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाजू वाला देख लिया, सदर साहब आ गए, आने वाला। सदर साहब दिए ही नहीं, सलाम फेरते कि भाग गए। एक तारीख हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, सदर साहब मिल रही नहीं। वो बेचारा रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहा है, इमाम साहब को अभी तनख्वाह दियो ही नहीं। इमाम साहब परेशानी पे परेशान, बोले 3 तारीख हो गई, दिए ही नहीं। इमाम साहब 4 तारीख को गायब, मस्जिद को आई ही नहीं। पूरी कौम मिल के जाके पूछी क्या हुआ मौलाना आज आप मस्जिद का? बोले आप तनख्वाह दिए ही नहीं, मैं मस्जिद को आता ही नहीं। आप तनख्वाह देंगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, आप तनख्वाह नहीं तो मैं नमाज नहीं। बोले इमाम साहब तनख्वाह कौन देना? बोले आप देना। बोले आप देना तो उन्होंने पूछे मैं कौन? बोले बंदा। आप बोले ना बंदे से मदद लेना शिर्क है। अब आप डायरेक्ट अल्लाह से तनख्वाह लेना। पानी पिला दे बेटा। नहीं, वलियों की बात आई तो बोले अल्लाह से लियो, अपनी बात आई तो बोले मुल्ला जी तुम दियो। बोले तुम दो। सदर साहब बोले नहीं 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 नहीं, फार्मूला मैं आपसे सीखा। तो बोले नहीं, दीन के मामले में अल्लाह से मांगना, दुनिया के मामले में बंदों से ले सकते। बोले तो बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ाए वो दीन था या दुनिया? बोले वो तो दीन है, फिर दीन का मामला अल्लाह से, करंट का मामला बंदे से, बिल मैं पे करूंगा, तनख्वाह अल्लाह से लेना। इमाम साहब के फाख्ते उड़ गए। बोले हाँ? बोले भाई अल्लाह के लिए नमाज पढ़ाया, मुल्ला के लिए तो नहीं पढ़ाया, नियत ये तो नहीं कराना 2 रकात फर्ज नमाज फजर की सदर साहब के वास्ते तो नहीं बोला, 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह के वास्ते बोला, तो अल्लाह से तनख्वाह ले। 2 महीने में जोरू भाग जाती, 6 महीने में पुट्टे भाग जाते, 8 महीने में खबर को पहुंच जाता। बेवकूफ कौम दीन को समझी नहीं। देने वाला अल्लाह है मगर बंदा वसीला है, और बगैर वसीले के अल्लाह नहीं देता। इमाम साहब नमाज पढ़ाए तो दीवान खाने का छत फट के तनख्वाह नहीं आती, बंदा ही देना पड़ता। बंदे तक असबाब बनाने वाला अल्लाह है, तनख्वाह दिलाने वाला भी अल्लाह है, मगर बंदा वसीला है। बंदा जरा जोर से बोलो, वसीला है। हर काम का करने वाला अल्लाह है मगर बंदा वसीला है, और बगैर वसीले के कुछ होने वाला नहीं है। देखो आप, इतना बड़ा जलसा हुआ, सारी कौम दीन की बात सीख रही है, मसले समझ रही है, दीन की फहम और फिरासत नसीब हो रही है, मगर ये एहतमाम करने वाला बंदा है। ये एक जलसे में मुझको हैदराबाद से बुलाया गया, आपको आपके अजलाओं से बुलाया गया, ये सारों को जमा करने वाला बंदा है। ये बंदा वसीला है और इसके जरिए से मौला का खुर्ब नसीब होने वाला है।
मसलों को समझो प्यारे दोस्तों। आज ये लोग ये दीनदारी नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ के मसलों को टेढ़े कर रहे हैं। अल्लाह से डायरेक्ट मांगना बिल्कुल जायज है, मगर वसीले से मांगना कबूलियत का जरिया है, वसीले से मांगना इनायत का जरिया है, नवाजिश का जरिया है और खुर्ब इलाही का जरिया है। इसीलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा गौर करो। अरे अल्लाह अल्लाह होकर जब कुरान बंदों को देना था तो डायरेक्ट नहीं दिया, मुस्तफा के सीने पर नाजिल किया। अरे जब खुदा खुदा होकर नमाज हमसे पढ़वाना चाहता था तो नमाज डायरेक्ट किसी बंगाल वाले को, किसी हिंदुस्तान वालों को या किसी कौम को या किसी अरब वालों को अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं दिया। मुस्तफा को बुलाकर मेराज का दूल्हा बनाकर नमाज का तोहफा था। नमाज भी मिली तो वसीला मुस्तफा से, कुरान भी मिला वसीला मुस्तफा से, हदीस भी मिली तो वसीला मुस्तफा से, क़िबले का पता भी चला तो वसीला मुस्तफा से। अरे मेरे भाई, नबी के वसीले के बगैर अपने पास है क्या? एक चीज बताओ। आप बोले माँ का मुकाम, माँ की इज्जत और एहतराम, उनका दर्जा बताने वाले नबी, बाप का मुकाम, बाप का मर्तबा बताने वाला नबी, क़िबले का तारुफ कराने वाला नबी, अखलाक हसना सिखाने वाला नबी, दीन का रास्ता बताने वाला नबी, सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाला नबी, अरे सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाने वाला नबी, कुरान की तिलावत को समझाने वाला नबी, शरीयत के अहकाम को बताने वाला नबी, कुरान का तारुफ कराने वाला नबी, काबे का तवाफ कराने वाला नबी, सफा व मरवा की सही सिखाने वाला नबी, मुज़दलिफा का क़ियाम कराने वाला नबी, रमिए जिमार बताने वाला नबी। अरे जरा कुर्बान जाओ, कोई ऐसी चीज तो लाओ जो हमको मिली हो और इसमें मुस्तफा बीच में ना हो। एक चीज तो लाओ मेरे भाई, एक चीज तो लाओ। हमने दाढ़ी छोड़ी है, किस लिए छोड़ी है? सुन्नत मुस्तफा की है, अगरचे के रिजा खुदा की है। दाढ़ी छोड़ने से खुदा राजी होने वाला है, मगर वसीला मुस्तफा का है। टोपी पहनने से, इमामा बांधने से खुदा राजी होने वाला है, मगर वसीला मदीने वाला मुस्तफा है। कि हमने नबी के जरिए से ये चीजों को सीखा है। कौन सी चीज है मेरे भाई? अल्लाह ने तो कुरान नाजिल कर दिया, मगर कुरान में सूरे फातिहा कहाँ है? नबी ने बताया। उसके बाद कौन सा सूरा है? नबी ने बताया। फिर उसके बाद कितनी सूरतें हैं? नबी ने बताया। सारे नमाज पढ़ने के तरीके नबी ने बताया। अव्वाबैन चाश तो चाक इशराक का तरीका आमिना के लाल ने सिखाया है। कौन सी नमाज में कितने रकात है? प्यारे मुस्तफा ने सिखाया है। रमजान के रोजों की फर्जियत को प्यारे मुस्तफा ने बताया है। नवाफिल के रोजों के एहतमाम का दर्स आमिना के लाल ने सिखाया है। हज के और उम्रा के तरीकों को प्यारे मुस्तफा ने सिखाया है। कुर्बानी देने का तरीका आमिना के लाल ने सिखाया है। ज़कात देने का तरीका प्यारे मुस्तफा ने सिखाया है। जिहाद करने के मामलात आमिना के लाल ने बताया है। माँ बाप की इज्जत और एहतराम मर्तबा प्यारे मुस्तफा ने सिखाया है। अरे जरा बताओ तो सही, हर अमल खुदा की रजा दिलाता है, मगर हर अमल मुस्तफा को वसीला बना के आगे बढ़ता है। नबी के बगैर क्या है मेरे भाई? औलिया अल्लाह के बगैर क्या है? क्या है आप जरा बताएं। एक चीज तो बताएं मेरे भाई कि हम इन बुजुर्गों के बगैर हम जो है अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। एक जगह बता दें। चलिए आइए, मैं आपको कुरान की एक ऐसी आयत बताता हूं, आपका ताज्जुब में आप पढ़ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सारे लोग रकत बांधते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में इमाम साहब भी नमाज पढ़ा रहे हैं। पूरी कौम, पूरी दुनिया के अंदर नमाज हो रही है। पूरी कौम नमाज पढ़ रही है। क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब आगे क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, चला हमको सीधे रास्ते पर।
सुभान अल्लाह। किस पे चला? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला, सीधे रास्ते पर चला। अब आगे क्या पढ़ते हैं जरा गौर करके देखिए। पूरी दुनिया के इमाम पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की कौम पढ़ रही है, पूरे मुसलमान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और जरा जोर से। ये क्या कर रहे हैं आप? नमाज में दुआ कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, क्या है इसका मतलब? ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। सुभान अल्लाह। मतलब कोई और लोग भी हैं जिनके रास्ते पर हमको चलना है, वो कोई आम लोग नहीं है, इनाम याफ्ता बंदे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब किसी का गुलाम बन के चलना है, किसी का खादिम बनकर चलना है, किसी का पैरोकार बनकर चलना है, किसी की पैरवी करते हुए चलना है। ये कुरान में है, सूरे फातिहा में है। एक दिन में 48 मर्तबा बंदा ये दुआ फजर से लेके इशा तक अपने मौला के दरबार में कर रहा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया। वो इनाम याफ्ता बंदे कौन है? आप मत बोलिएगा, मैं भी नहीं बोलता हूं, बाजू वाला भी नहीं बोलना। इनाम याफ्ता बंदे कौन है? अल्लाह खुद बोल रहा है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, उलैइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? अल्लाह कह रहा है नबीयीन इनाम याफ्ता बंदे हैं। मतलब ए अल्लाह हमको नबियों के पीछे चला। ये नमाज में दुआ हो रही है। दूसरे इनाम याफ्ता बंदे कौन है? वो सिद्दीकीन, ए अल्लाह सच्चों के पीछे हमको चला। वो शुहदा, ए अल्लाह शहीदों के पीछे हमको चला। ये तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं। वो सालिहीन, ए अल्लाह तेरे वलियों के पीछे चला जिनको तूने इनाम याफ्ता बंदा बना दिया। आप जरा गौर कीजिएगा, सालेहीन के पीछे चलने की दुआ, औलिया अल्लाह के ताबे में रहने की दुआ नमाज में एक दिन में 48 मर्तबा 48 टाइम्स बंदा नमाज में खड़े होकर कर रहा है। नमाज में ठहर के बोल रहा है अल्लाह हमको वलियों के पीछे चला क्योंकि ये तेरे सालेहीन बंदे हैं। नमाज में ठहर के बोल रहा वलियों के पीछे चला, बाहर निकल के बोल रहा दरगाह को नहीं जाना। डेंजर पीस है, जाहिल कौम है। अल्लाह अल्लाह होकर नमाज में दुआ करवा रहा है कि ए अल्लाह हमें इन वलियों के पीछे चला, नबियों के पीछे चला, सिद्दीकीन के पीछे चला, शुहदा के पीछे चला क्योंकि ये तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं। तो आप जरा गौर कीजिएगा प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इनके पीछे चलना ये हमारे लिए नजात है, मगफिरत का सबब है। अच्छा और एक बात सुनिएगा, बड़ी पॉइंट की बात, ईमान ताजा हो जाएगा। जन्नत में किसको किसको जाना है जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले भाई है जानते रहे कहाँ जाते जन्नत में बोल रहे। वो बीच वाले तो उठाई नहीं, एक भी भाई उठा बीच वाले। जरा फिर एक बार उठा दो भाई, जन्नत में किसको किसको जाना है। सुभान अल्लाह। अच्छा लेडीज नहीं उठाए, छोड़ दो, लाइट ले लो। लेडीज हमेशा टेंशन में रहते, घर में गए तो भी टेंशन में, बाहर निकले भी तो टेंशन में। जन्नत में नहीं जाना है मौलाना। हम पूछे कहीं को नहीं जाना है, बोले यही शौहर मिलता कहते वहां भी।
यही पीड़ा मार मार के मुर्दा निकाल रहा, वहां जाके इसके साथ नहीं रहना, इसलिए जन्नत में नहीं जाना है बोले। जन्नत में जाना है ना भाई, पक्का? किसको किसको नहीं जाना है हाथ उठाओ। एक जना उठाया बस। सुभान अल्लाह, जन्नत में जाना है। हर जगह जाता हूँ, रोजाना पूछता हूँ जन्नत में किसको जाना है, तो पूरे लोग हाथ उठाते हैं, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। अरे वो तो मियाँ गुटके खा रहा, सिगरेटा पी रहा, जर्दे खा रहा, रात हो गई तो कभी कभी हल्लू पाकिट भी मार ले रहा, पाकिट नहीं मारा तो घर को जाके बेगम को मार रहा, फिर उसके बाद नक्शबंदी साहब के सामने हाथ उठा रहा, जन्नत में जाना है। अबे हवले, इतने खतरनाक काम करके जन्नत में जाता। पॉइंट टू बी नोटेड, इतने डेंजर काम कर रहा, सुबह से लेके शाम तक 25 गालियां दे रहा, 100 झूठ बोल रहा, बदमाशी कर रहा, लड़ाई झगड़े कर रहा, फितने कर रहा, इंतशार कर रहा, माँ बाप से लड़ रहा, औलाद का कोई हक अदा नहीं कर रहा, बच्चों को पढ़ा रहा भी नहीं, स्कूल में भेज रहा भी नहीं, कॉलेज में डाल रहा भी नहीं, दीन की तालीम सिखा रहा भी नहीं, फिर वो मौलाना जन्नत में जाना है। जन्नत हमारे अब्बा की है, जैसा बोले वैसा जाने के वास्ते। जन्नत में जाना है तो वो कमाल अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? भाई देखो, जहां जाना है वहां की सलाहियत, वहां की क्वालिटीज अपने अंदर होना पड़ता। कश्मीर को जाना है तो ठंडक से बचने वाला ड्रेस रखना पड़ता नहीं, और अगर अमेरिका को जाना है तो वीजा और पासपोर्ट होना पड़ता। इसी तरह जन्नत में जाना है तो ईमान और अमल दोनों भी होना पड़ता। ईमान के बगैर, अमल के बगैर कोई भी जन्नत में, या ईमान वाले तो है हम लोग मगर अमल कुप्पा है, बिल्कुल अमल नहीं के बराबर। कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए पट्टे, जुम्मे को नमाज पढ़ा सो फिर जुम्मे कुछ पढ़ता, फिर बोलता नक्शबंदी साहब में कुछ जन्नत में जाना है। अबे हवले, जुमेरात को मर गया तो दोज़ख में जाता। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़े तो जन्नत में कैसे जाते? और ये पट्टे देखो अपने, ये पूरे चिकने चपाटे साफ करके फिर बोलो जन्नत में जाना है। जन्नत तुम्हारे ससुरे की है, खसा तो दे देने। और ये मेरी इतनी बहनें बैठी हुई है यहाँ पे, एक भी बुर्खा पहनीच नहीं, इसलिए मैं उनको देख रहा हूं नहीं। ये मेरी बहनें बुर्खा पहनीच नहीं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह कुरान में कह रहा है नबी, मेरे प्यारे मुस्तफा, आप अपनी अज़वाज से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो, फिर आगे कह रहा है अपनी बेटियों से कह दो, फिर आगे कह रहा है मुसलमानों की औरतों से कह दो। क्या? वो अपने सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारे जिस्म को पर्दे में ढांप ले, बुर्खे का एहतिमाम कर ले। मगर ये बंगाल वाली औरतें बुर्खा कई को नहीं पहनती। जन्नत में जाना मैं कुछ समझ में नहीं आया। ये हमारे बंगाल की औरतें बुर्का कई को नहीं पहनते। अच्छा, इन्होंने नहीं पहनते, जान दो, तुम कई को नहीं पहनाते। तुम बोले अम्मी हमारे जन्नत में नहीं होना, बेगम भी जन्नत में नहीं होना, मैं दूसरी बेगम रख लेता हूं। ऐसी प्लानिंग किए हुए तुम लोग। अभी
तुम बोल रहे यहाँ की बेगम यहीं रहने दो, वहां अलग न्यू जनरेशन पैदा करेंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। आज के बाद बंगाल की कोई मेरी बहन बगैर बुरखे के घर के बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि एक रिवायत में आया, एक औरत बन के, संवर के, सज के, अच्छे कपड़े पहन के जब घर के बाहर निकलती है, नहीं इसमें देखो कई हमारी बहनें गोरी गोरी बैठी हुई हैं, हसीन जमील बहनें बैठी हुई हैं, खूबसूरत बहनें बैठी हुई हैं, बाहर निकलेंगी। अब्दुल्ला चबूतरे पे बैठा जमीला बेगम को घूर के देगा, बोले जमीला बेगम स्मार्ट है, इतना बोल के खामोश बैठ गया। रिवायत में आता है अब्दुल्ला को 40 साल दोज़ख में जलाया जाएगा और जमीला बेगम को 80 साल दोज़ख में जलाया जाएगा। हालांकि छेड़े कौन, जोर से बोलो। फिर जमीला को डबल सजा कई को, जमीला तो नजर उठा के अब्दुल्ला को देखी नहीं, मगर जमीला को सजा डबल, अब्दुल्ला को सिंगल। ऐसा क्यों? तो प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगर औरत अपने आप के सिंगार को, जमाल को, हुस्न को, अपनी जिस्म की साख्त को और अपने कपड़ों को अगर बुरखे में, पर्दे में छुपा लेती तो अब्दुल्ला देखता नहीं, अब्दुल्ला की नीयत खराब होती नहीं। अब्दुल्ला को नीयत खराब करने, गुनेगार बनाने में जमीला के हुस्न का कसूर है, जमीला के बनाऊ सिंगार का कसूर है। इसीलिए बनाऊ सिंगार के 40 साल, अब्दुल्ला की नीयत खराब करने के 40 साल, इसीलिए औरत को 80 साल दोज़ख में जलाया जाए। अल्लाह अकबर। ये मेरी बहनें समझ रही, बगैर बुर्खा फिरना है कुछ भी नहीं होता, नहीं बहुत कुछ होता। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को बुर्खा पहनाओ, अपनी बीवियों को बुर्खा पहनाओ, अपनी माओ को बुर्खा पहनाओ। हमारे हैदराबाद कभी आवा, मुसलमानों में 95% औरतें बुर्खा पहनती है, 95% औरतें। और यहां बंगाल को आए तो 1% भी पहनने को तैयारी नहीं। अब मैं बोला तो इन लोग बोलते आइंदा से ये मौलाना को बुलाओ ना, कोरे मालदा को बोले चुप के तो भी बुरखे पिना के जा रहे हैं हमारे। मेरी बहनों, मैं तुम्हें बुरखा पिना के मालदा में नहीं जन्नत में घुमाना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें बरोज महशर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बांदियों में देखना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें बरोज़ महशर हजरत आयशा सिद्दीक़ा की खादिमाओं में देखना चाह रहा हूं। अरे जो औरत शर्मो हया का पैकर बन जाती है, उसको जन्नत में अल्लाह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का सहरा की सोहबत नसीब फरमा देता।